और बच्चों, क्या हाल चाल? क्या हो रहा है आजकल? क्लास 11th? हाँ, सेशन स्टार्ट हो गया। रिजल्ट आने वाला है वो आप लोगों का, और ये जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, देखो बेटा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया वो तो हो गया। ठीक है। अब आगे का अब आपने सोचना है कि अब आपने आपने साइंस लिया, कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया। ठीक है, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो अब इस चीज़ के बारे में बार बार मतलब बात करना ठीक है नहीं। ठीक है, जैसा भी आपने किया होगा उसी हिसाब से आपके मार्क्स आए होंगे और आएंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से आपने अपनी लाइफ का पहला स्टेप है क्लास 11th, और उसमें 11th क्लास में आपको ये अच्छे से देखना है कि आप जो सब्जेक्ट को कर सको वही सब्जेक्ट लेना। ठीक है, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं, किसी पेरेंट्स के कहने पर नहीं, किसी दोस्त के कहने पर नहीं। आपने अपनी लाइफ देखनी है और आपने अच्छे से यानी तैयारी कर सको। ठीक है, तो आपने वही सब्जेक्ट लेने हैं, बाकी सब्जेक्ट लेने की अब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स लो, बायो लो, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ठीक है, ह्यूमैनिटी है, और क्या है, कॉमर्स है। आप इसको देख लो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगता है। ठीक है, जो आपको सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो आप उसी हिसाब से और अपने टारगेट को बिल्कुल फिक्स करना। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास ये लाइफ की पहली सीढ़ी होती है। यहीं से ही अब आपने इसको देखना है कि अब आपने मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाना है और आपको आगे चल करके क्या करना है। ठीक है, चलो यार, हम तो टीचर आदमी है। ठीक है, तो क्या है, हमें तो बोलने की आदत है। अच्छा, अब क्या है कि हमने तो ये इसको टॉपिक स्टार्ट कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 11th क्लास का। ठीक है ना, तो देखो, ये ये मैं आपको पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, आपने इसको किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मतलब कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आपकी नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्या है, एंड फोर्थ क्या है। माइनस सीड आपका कहाँ पर नेगेटिव, कहाँ पॉजिटिव है, ये मैंने आपको सारी चीज़ बता रखी है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के अलावा जो एंगल जो आपके बनते हैं, जैसे 120 हो गया, 135, 150, ठीक है, 270, 360 एंड सो ऑन। ठीक है, जितना भी आप इसका एंगल आप इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम इसको 90 प्लस माइनस में करते हैं, या इसका 270 प्लस माइनस में हम इसको करते हैं, या इसको 180 प्लस माइनस में हम इसको करते हैं। ठीक है, या फिर इसको 2 पाई प्लस माइनस में हम इसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, कंडीशन मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ बता रखी थी कि कौन सी वैल्यू आपकी कहाँ चेंज होगी और किस तरीके चेंज होगी, कौन से क्वाड्रेंट में जाकर के आपकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी आइडेंटिटी। देखो, और ये मैंने आपको पिछले भी वो से वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी कि प्रोडक्ट और रेशियो, सम और डिफरेंस, ये इसके फॉर्मूले क्या क्या बन के तैयार होते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के, मतलब हाई लेवल तो नहीं कह सकते, इसमें कुछ ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो कि मतलब कुछ फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको इससे फ़ायदा होगा, और ये जेई मेंस में आपको ये काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखो। ठीक है, समझने की यानी कोशिश करो, जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी होता है आपका 2 sin c प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2। ये यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, ये थोड़ा सा वाई मिस्टेक हो गया। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2। कॉस सी प्लस कॉस डी आपको दे रखा है 2 cos c प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 sin c प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2। ठीक है, फिर उसके बाद tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर आप इसको चेंज करते हैं tan a प्लस tan b को, आपने इसको साइन कॉस में आपने इसको कन्वर्ट करो और फिर एलसीएम ले लो। ठीक है, आपका फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी, वेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/2। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये वाली कंडीशन कहाँ से आती है। वैसे tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी। कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन बी। कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी कंडीशंस हैं, देखो मैं आपको इसमें एक बता देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है tan a प्लस tan b। ठीक है, आपने इसको क्या काम किया, आपने इसको लिखा साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन b अपॉन कॉस b, आपने इसको लिख दिया।
उसके बाद आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए कॉस बी, फिर कितना हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला कितना, साइन ए कॉस बी आपका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी। यही आपकी आइडेंटिटी दे रखी है जो कि आपके सामने ये जो दे रखी है। ठीक है, साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो एक ये वाली कंडीशन भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन अभी जो आपने फॉर्मूला किया था वो किया था tan a प्लस tan b, सॉरी tan a प्लस बी वाला। ठीक है, तो tan a प्लस tan b की कंडीशन आपकी अलग हो गई है। ठीक है, जो कि अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर नहीं दे रखी है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको शायद बता रखा है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो इस टाइप की अगर कोई भी आइडेंटिटी आती है, ठीक है, तो वो आपके सामने आप इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, देखो उसके बाद मैंने आपको बताया था ये साइन 2a है, यहाँ पर ये साइन 2 का फॉर्मूला दे रखा है 2 sin a cos a इक्वल टू 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर है। tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a स्क्वायर है। 1 माइनस cos a अपॉन sin a होता है आपका tan a बाई 2, 1 प्लस cos a अपॉन sin a होता है आपका cot a बाई 2, 1 माइनस cos a डिवाइड बाई 1 प्लस cos a। देखो ये मैंने सारे फॉर्मूले मैंने आपको मतलब दे रखा है। अब हम इसको यूज कहाँ करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ और आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली क्या है, ये सारी आपकी आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी को हम इसको कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, वो मैं अब आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपको रखा है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6। ये आपकी एक्सरसाइज है जी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ये आपकी 3.3 है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले कि अगर आपको पाई में अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही स्टार्टिंग में, ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है आपकी 180 डिग्री। आपने इसको ये लिख दिया, पाई कितना 180, आपने इसको लिखा साइन स्क्वायर 180 अपॉन 6, जो आपको क्वेश्चन जो दे रखा है मैं उसके हिसाब से लेके चल रहा हूँ। कॉस स्क्वायर 180 अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर 180 बाई 4। पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या क्या है, मैंने यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री और ये कितना हो गया आपका 45 डिग्री। वैल्यू आती है जी आपकी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपका डिग्री है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। आपने इसको सॉल्व किया तो 2/4 माइनस 1, इससे आपका कटा तो हाफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस का हाफ। ये आपने इसको प्रूव करना था, आपने इसको लिखना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने अभी आपको बताया कि पाई जहां पर भी आपको मिलता है, अभी आपको एक दो क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, पाई की वैल्यू जहां भी आपको मिलती है वहां आपने इसको 180 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है, तो आप इसको अपने माइंड में हम इसको लिख सकते हैं कि पाई अपॉन 6 की वैल्यू जो है ये आपकी 30 डिग्री होती है। ये आपका 30 है, आपका 60 है और ये आपको दे रखा 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको अपने माइंड में भी हम इसको लेकर के यानी क्वेश्चन को बड़े आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है जी आपका, देखो 2 साइन स्क्वायर, अभी मैं आपको यानी मैं चेंज करके बता रहा हूं, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू आपको दे रखा है 3/2। मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को मुझे चेंज कर लेनी चाहिए थी जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कितना है इसका कोसेक स्क्वायर 7 इंटू 180 अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर 180 अपॉन 3। ठीक है, आपने इसको कैंसिल किया हुआ आपका 30 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। आपने इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर
प्लस इसकी वैल्यू अब मैं यहाँ इसको चेंज करने जा रहा हूँ, तो मैंने इसको लिखा कोसेक स्क्वायर 180 प्लस 30 हो गया आपका 210 डिग्री, इंटू में कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू 1/4 प्लस, अब आप देखो कोसेक 180 प्लस थीटा, ये आपका 180 प्लस थीटा आपका कहाँ पर आ गया, ये आपका आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, पाई के केस में क्या वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है, तो आपने क्या लिखा, नो चेंज। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने देखना है नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो पाई प्लस थीटा में कोसेक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। आपने इसको लिखा नेगेटिव, इनटू में ये कितना है इसका 1/2 का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया, ये कितना आ गया 1/2 प्लस कोसेक 32 का होल स्क्वायर माइनस का इनटू में 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने इसको सॉल्व किया, कितना आएगा 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 गया, 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपने इसको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को हम इसको सॉल्व करते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको क्या बताया, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, अभी आप इसको ले लो, कुछ टाइम के बाद या कुछ क्वेश्चनों के बाद मैं इसकी वैल्यू को मैं इसको सीधा सीधा लूंगा, जिससे आप भी उसको सीख लेंगे अच्छे से, और अच्छा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है आपका, अभी मैं आपको एनसीईआरटी करा रहा हूं, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। अभी मैं उसी को लिखता हूं, कॉट स्क्वायर 180/6 प्लस कोसेक 5 इंटू 180/6 प्लस 3 tan स्क्वायर 180/6। ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना हुआ 30 डिग्री, और ये कितना हुआ 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक 5 इंटू 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये कितना है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस होगा इसका आपका आएगा इसका 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखना है कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो गया √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 90 प्लस 60 हो गया 150 प्लस 3 tan 30 होगा आपका 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया √3 स्क्वायर प्लस कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा आपकी वैल्यू आ रही है, 90 प्लस थीटा में क्या वैल्यू आपकी चेंज होगी, तो पहली बात तो आपकी वैल्यू चेंज होगी, वो होगी आपका 60। अब आपने देखना है कि यहाँ आपका साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी कोई वैल्यू आपकी पॉजिटिव नहीं है, तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव की आएगी, इंटू में प्लस 3 इंटू में 1/√3 का स्क्वायर। अब आपने हम यहाँ इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा 3 प्लस कॉस 60 कितना होता है 2, कॉस 62 हो गया, प्लस 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 गया, तो 3 + 2 + 1 इक्वल टू 6। यही आपका आंसर दे रखा है, ये LHS इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। अब मैं एक क्वेश्चन में अब आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैं अब इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या आपके लिए होमवर्क होगा, और आपने इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर आता है या नहीं आता। वैसे है कुछ नहीं इसमें, मैं अभी आपके सामने नहीं, पहले आप इसको ट्राई करो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना, तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। उसके बाद आता है साइन 75 डिग्री की डिग्री। अब देखो, अब आपने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है कि साइन 75 हो गया, tan 75 हो गया, या साइन 15 हो गया, या फिर cos 15 हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम इसकी वैल्यू को किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जब भी आपने ब्रेक करना है तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में डाल लो। ये दे रखा है साइन 75, आपने इसको लिखा साइन 45 + 30 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं
ठीक है, 45 45 प्लस 30 कितना हो गया आपका 75 हो गया। अब उसके बाद आपने इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, कितना आएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 और ये साइन 30। ठीक है जी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू में 1/2। तो कितना आएगा √3 डिवाइड बाई 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। आपने इसका एलसीएम लिया 2√2, तो कितना आता है √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आता है कि जी साइन 75 की वैल्यू कितनी आती है। आपने क्या लिखना है, साइन 75 इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ठीक है कर लो, है ना। तो ये है आपका साइन 75 की वैल्यू। अब आता है tan 15 की वैल्यू। तो देखो आपने इसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 कितना हो गया, tan 15 हो गया। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री में आपने इसको ब्रेक करो, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो जाए। आपने इसको लिखा tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमने इसको यूज किया। तो फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला है इसका। a ये दे रखा है, माइनस b ये दे रखा है, तो कितना आएगा tan 45 माइनस tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 tan 30। इसको आपने सॉल्व किया 1 माइनस 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ये कहाँ से आ गया, tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1, और tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√3, ये आपका √3। आपने इसका एलसीएम लिया तो √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 और √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3। √3 से √3 गया, आंसर आता है आपका √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आता है। आप चाहे तो आप यहाँ इसका रैशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व बड़े आराम से हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके आगे देखो cos π/4 माइनस एक्स, आपने इसको a लिया और आपने इसको b लिया, आपने इसको a लिया और आपने इसको b लिया। मतलब क्या है कि आपने इसको लिखा लेट π/4 माइनस एक्स को आपने a ले लिया और π/4 माइनस वाई को आपने इसको b ले लिया। लगाओ कितना आएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है आपका cos a प्लस b का। ये मैंने सारी आइडेंटिटी मैंने आपको लिखा रखी है पीछे। ठीक है, अब आपने इसको लगाना है, ये a की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ cos a की वैल्यू कितनी है, π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू कॉस a कितना है π/4 माइनस एक्स प्लस b कितना है π/4 माइनस का y। ठीक है, π/4 प्लस π/4 कितना आ गया, कॉस 2π/4 माइनस कॉमन x प्लस y, ये कितना आ गया π/2, कितना हुआ कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखो cos 90 माइनस थीटा किसका होता है, cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स प्लस वाई। ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपने इसी को ही प्रूव करना था। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालना होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो
अब क्या है इसमें, आपको दे रखा है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, आपने tan पाई बाई 4 tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू फॉर्मूला है आपका tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बेटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है आपका tan a, अरे यार थोड़ी सी मेहनत कर लो बेटा, 11th क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 प्लस tan a tan b, इसको यहां यूज करो फॉर्मूले को। पहले तो हम इसको लगाओ, tan a प्लस बी कितना है, tan a कितना है पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x होल डिवाइडेड बाय, फिर आपने इसको a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है जी, आपने इसको फॉर्मूले को यूज किया, हमने इसको पुट किया, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, आपने क्या लिखना है 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x इक्वल टू 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। यही हमें इसको प्रूव करना था, आपने क्या लिखना है LHS इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत कहाँ हो रही है आप लोगों को कि जहाँ अपने हम इसको कौन से फॉर्मूले को कहाँ पर यूज करना होता है। ठीक है, तो बस आपने उसी प्रोसेस को देख करके चलते रहो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व होते रहेंगे। अब देखो, इसके लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये मैंने आपको बताया था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x टैक्स और ये y टैक्स, ये आपका है 90 माइनस थीटा, ये आपका पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा, यही है। ये इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसमें आपको दे रखा है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा एंड माइनस थीटा, यही है। इसमें आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें आपका साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव। इसमें आपका टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव। इसमें आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव, यही है। अब देखो, कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब आपका ये आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, हमने इसको चेंज लिख दिया। और पाई प्लस माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस माइनस थीटा में हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा आपका कहाँ आ रहा है, ये आपका आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, ये आपका कॉस है। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव नहीं हुआ। पाई के केस में कोई वैल्यू चेंज है क्या, नो चेंज है, तो आपने लिखना है कॉस एक्स, लेकिन वो माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा के केस में आपका कॉस क्या है, नेगेटिव आपको दे रखा है। कॉस माइनस थीटा, माइनस थीटा, देखो माइनस थीटा में कॉस क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपने इसको क्या लिखना है, कॉस एक्स लिखा, डिवाइड बाई साइन पाई माइनस एक्स, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, कितना आ गया, साइन एक्स हो गया, इंटू कॉस 90 प्लस थीटा में आपकी वैल्यू चेंज है, 90 प्लस थीटा में आपकी वैल्यू चेंज है, तो कितना होगा, साइन एक्स होगा। अब आपने देखना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा में यहाँ सिर्फ ये दो पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो कॉस क्या है, नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव आएगा। कितना हुआ,
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर आता है, जो कि आपने इसको ये प्रूव करना दिया, आपका कॉट स्क्वायर एक्स है ये, ठीक है। LHS इक्वल टू आपका ये RHS आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मेन चीज़ क्या है? मेन है आपका ये वाली चीज़। अगर आप इसको समझ गए होगे, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कहीं पर। आपने किसी वैल्यू को हम इसको चेंज आराम से कर सकते हैं, ठीक। उसके आगे क्या है क्वेश्चन? देखो वही चीज़ है पीछे वाली, cos 3π/2 प्लस एक्स। इसमें आपकी वैल्यू चेंज होगी। मैंने क्या बताया था कि 90 और 270 के केस में आपकी वैल्यू चेंज होती है, चेंज होगी। cos का साइन हो गया। अब आपने देखना है कि 3π/2 प्लस एक्स कहाँ पर गया। 3π/2 प्लस एक्स आपका ये आता है 3π/2 प्लस थीटा। यहाँ पर क्या है? cos पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है? cos पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव साइन एक्स। cos 2π प्लस थीटा, ये आपका 2π प्लस थीटा आपका कहाँ गया? ये आ गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको आएगा आपका फर्स्ट क्वार्टर में। 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में। पाई के केस में वैल्यू चेंज नहीं है, तो आपका cos x होगा इनटू ये आपका कितना आएगा? tan x प्लस ये होगा आपका cot x, ठीक है। आपने इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज कर लिया। आपने क्या लिखा? sin x cos x। फिर आपने इसको sin x अपॉन cos x लिखा, tan को चेंज किया, प्लस cos x अपॉन sin x, आपने इसको भी चेंज किया। sin x cos x, एलसीएम ले लिया, sin x cos x। ये कितना आएगा? आएगा आपका sin स्क्वायर एक्स। एलसीएम लिया तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इससे आपका ये गया, ये रहेगा आपका sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपका 1 के इक्वल आता है। और यही आपने इसको प्रूव करना था, जो ये सामने आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो sin n+1 x इंटू साइन n+2 x, आपने इसको लेट किया। n+1 x को आपने a ले लिया और n+2 x को आपने इसको b ले लिया। आपने इसको लिखा sin a sin b प्लस cos a cos b इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका cos a माइनस b का। ये जी आपका फॉर्मूला है cos a माइनस b। देखो माइनस के केस में हमारा बीच में प्लस आता है, अगर ये प्लस है तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x इंटू कॉस n+2 x इक्वल टू कॉस a की वैल्यू कितनी है? n+1 x माइनस n+2 x। ये कितना आ गया? cos nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। इससे ये गया, कितना रह गया? cos x माइनस 2x इक्वल टू cos माइनस एक्स। और cos माइनस एक्स होता है आपका cos x, क्योंकि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। हमने इसको लिखा LHS इक्वल टू RHS। ये आपका जी आंसर आ गया, ठीक बात है। कोई दिक्कत नहीं होगी अभी, क्योंकि आपकी सीधी सीधी अभी आपकी कहानी चल रही है, ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आप देखो, मैंने क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखे हुआ है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। देखो cos x माइनस cos y, cos x ये आपका cos x माइनस cos y का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला दे रखा है? -2 साइन x कितना? 3π/4 प्लस एक्स प्लस y कितना? 3π/4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस करो, माइनस 3π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। यही है।
माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब x से x गया, इधर आपका 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 गया, -2 साइन ये कितना आएगा 6 पाई/4 इंटू साइन ये कितना रहेगा 2x/2 ये कितना आएगा 3/4 -2 साइन 3 पाई/4 इंटू साइन एक्स। अब आपने क्या काम करना है, आपने लिखना है इसको -2 साइन 3 पाई/4 को लिखा पाई-पाई/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखो पाई माइनस थीटा में आपकी वैल्यू क्या है साइन, साइन क्या है ये आपका पाई/2 और ये आपका साइन थीटा क्या है, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। कितना हो गया -2 साइन पाई/4 साइन एक्स, यही आएगा। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया तो -2 इंटू में साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2 को लिखा -√2 डिवाइड बाई √2 इंटू साइन एक्स। आपने 2 को चेंज कर लिया, कितना -√2 साइन एक्स, ये आपका आंसर आता है। जो कि आपने इसको प्रूव करना था, आपने क्या लिखना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, अब आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, मैंने इसी वजह से मेरे इसको फॉर्मूले को साथ में रखा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो। और जब फॉर्मूले को यूज हम कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला, तो मेरे इसी चक्कर में मैंने आपको हर क्वेश्चन के अंदर मैंने अब इसको लिखा हुआ है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाए। उसके आगे देखो, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इजिकल टू आपको दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अलग है। देखो फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ये इसके लिए फॉर्मूला है। ये a की वैल्यू 6x है, b आपको दे रखा 4x। आपने इसको लिखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू, आपने इसको फॉर्मूला पुट करो 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। आपने इसको लिखा तो साइन 10x इंटू साइन 2x। यही आपने इसको प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन ये है, आपने इसको क्या काम करना है कि कॉस स्क्वायर 2x को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x। आपने ये वाले को फॉर्मूला यूज करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इसको कॉस स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा, आपने इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसकी वैल्यू, अब आप देखो ये कितना आएगा cos 2x इक्वल टू ये हो गया। आपने इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, इससे ये गया। आपने इसको लिखा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। फॉर्मूला अब हम इसी को लगा देते हैं, तो क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। लगाओ जी, क्या बनेगा, साइन a कितना है 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, कितना हुआ आंसर, साइन 10x इंटू साइन 2x। ये आपका आंसर आ गया। आपने क्या लिखना है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो मैंने यहाँ पर इसको फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो आपने इसको लिखा साइन 2x प्लस साइन 6x को मैंने एक तरफ किया और ये 2 साइन 4x को मैंने इसको अलग ले लिया। मुझे थोड़ा सा इसको अलग ही कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें अब देखो साइन a प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, एक्स आपका ये है, y आपको दे रखा है 2 साइन x
2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन 4x। हम इसको लिख सकते हैं। अभी हमने क्या काम किया, अभी हमने सिर्फ इसके फॉर्मूले को यूज किया है। ठीक है बेटा, अब आपने इसको यूज किया तो हम इसको सॉल्व भी करते हैं। तो कितना, 2 साइन 8x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन माइनस 4x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन 4x। अब देखो ये कितना, सॉरी ये कॉस है ना, यहाँ पर ये कॉस है, कॉस ये कितना आएगा 4। तो 2 साइन 4x कॉस ये 2 कॉस 2 माइनस एक्स प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, अब देखो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस माइनस थीटा होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस थीटा का आपका जो भी केस होगा, अब इसमें से आपने इसको लिखा 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब क्या करना है, आपने इसमें से 2 साइन 4x को कॉमन लिया, 2 साइन 4x कॉमन लिया तो कितना रहेगा, कॉस 2x प्लस 1। अब देखो 2 साइन 4x कॉस 2x का फॉर्मूला लगाना है जिससे हमें इसको 1 कैंसिल करना होता है, और कॉस 2 थीटा के आपके पास 3 से 4 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, उसमें आपको ये देखना है कि 1 हमारा कौन से फॉर्मूले से चेंज होगा, मतलब क्या है कि वो आपका खत्म होगा। आपने उसको लगाया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1, इससे ये गया कितना आया, 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर आता है, जो कि आपने इसको प्रूव करना था। आपने इसको लिखना है LHS इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर आता है, और हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ओके, बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, और देखो यार एक होता है, पढ़ाई तो करनी पड़ती है, और नहीं पढ़ोगे तो बेटा कुछ नहीं है। इसलिए पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजो, और मैं आपके लिए 24 आवर्स में आपके लिए हूँ। ठीक है, और देखो जब तक आप नहीं पूछोगे तो बेटा मुझे भी नहीं पता पड़ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठना होता है, कॉपी पेन लेकर के बैठो, जिससे आपके सारे क्वेश्चन ईजी वे से सॉल्व भी होंगे और आपके आंसर भी आएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन क्या, अब देखो मैंने यहाँ पर इसको फॉर्मूला यूज कर रखा है। फॉर्मूले में क्या क्या यूज है वो अब आप देख रहे होगे। एक तो ये है साइन एक्स प्लस साइन बाई, और एक ये है साइन एक्स माइनस साइन बाई। इसको दोनों को फॉर्मूले हम इसको यूज करेंगे, और ये आपका लेफ्ट और राइट आपकी दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। कॉट 4x है, तो ठीक है, आपने इसको लिखा कॉस 4x अपॉन साइन 4x, सॉरी इनटू में इनटू साइन ए माइनस प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, ये साइन ए प्लस साइन बी, साइन एक्स प्लस साइन बाई 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, ये हो गया। ठीक, इक्वल टू, मैं इसको भी ले लेता हूं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका ये हो गया कॉट एक्स का। फिर इसके बाद अपनी इसको फॉर्मूला डाल दो, 2 कॉस 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, मैं यहीं पर लिखना पड़ेगा मुझे 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। ये करो बेटा सॉल्व, देखो आंसर कितना आता है, कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन, 5 और 3 8, 4x रह गया, इंटू कॉस 5 माइनस 3 2 x रह गया, इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 2 कॉस 5 3 8 कॉस 4x इंटू साइन x रह गया। ठीक है, साइन 4x के 2 कॉस 4x कॉस x, यही रहेगा, साइन 4x गया, इक्वल टू साइन x से साइन x गया,
2 cos 4x इंटू cos x, ये देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया, जिससे आपका ये क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व भी हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हुए हैं। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, और अभी देखो, अभी अपने पास टाइम बहुत है, अभी हम इसको धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद मैंने आपको 17 से 18 क्वेश्चन करा दिए होंगे। ठीक है, और ये, और हाँ मैं एक चीज़ बता दूँगा, ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं इसको करीबन आप ये लगा लो कि क्या है कि 10 से 15 आपके पास वीडियो आएंगे, जिसमें आपका जेई मेंस के भी क्वेश्चन हो जाएंगे और ये आपका एनसीईआरटी के भी हो जाएंगे, और इसमें आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो तब तक के लिए नमस्कार।